नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल ने 15 गारंटी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब दिल्ली चुनाव में जनता के सामने मुफ्त का मेन्यू आ चुका है। मतलब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं तो वहां मेन्यू के मुताबिक मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चुकाने होते हैं। ये रेवड़ियां हैं, यानी मुफ्त की रेवड़ी। ठीक उसी तरह से अब दिल्ली के चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये मुफ्त का मेन्यू वोटर के सामने है। अब वोटर अपने हिसाब से तय करेगा कि उसे किसके साथ जाना। दिल्ली में रेवड़ी वर्सेस रेवड़ी पर बहस के लिए हमारे साथ आज हमेशा की तरह बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से शाजिया इल्मी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगी। शैली ओबरॉय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। एमआईएम से प्रवक्ता हाजी रंगरेज हमारे साथ आज बहस का हिस्सा होंगे। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। केजरीवाल की 15 गारंटी। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपना पिटारा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने 15 गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली पानी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त इलाज को जारी रखते हुए दिल्ली वालों से कई और नए वादे किए। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी पर बीजेपी ने पलटवार किया। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने वाले परवेश वर्मा ने केजरीवाल को घोषणा वाला करार दिया। केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता घोषणावाल कहने लग गई है कुछ दिनों से। आज भी केवल घोषणाएं करे जा रहे हैं। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। 15 गारंटी के ऐलान के दौरान केजरीवाल ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि 2020 में जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए यमुना की सफाई, दिल्ली की सड़कों और 24 घंटे पानी की सप्लाई का वादा फिर से दोहराया। चलिए आज चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको यह भी बता देता हूं कि आज हम किन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी जिताएगी चुनाव? सवाल नंबर 2, किसके मुफ्त का मेन्यू चलेगा, किसके मुफ्त के मेन्यू के साथ जाएगी दिल्ली की जनता? सवाल नंबर 3, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गारंटी भारी पड़ेगी या बीजेपी का संकल्प पत्र? सवाल नंबर 4, केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला क्यों करार दिया? और आखिरी और 5वां सवाल, बीजेपी ने केजरीवाल को घोषणावाल क्यों कहा है? तो आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता शैली ओबरॉय के साथ। शैली, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम वो जारी रखेंगे। इसके अलावा अब जो 15 रेवड़ियों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, उस पर आज नया एक तमगा आया है केजरीवाल साहब के लिए, घोषणाबाज। क्या कहना है आपका? देखिए, नमस्कार अनुराग जी और बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से अपने वादे पूरे किए हैं, पर आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक 15 जो है एक गारंटियां का दोबारा ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, हमने फ्री शिक्षा को पूरा किया, फ्री अस्पतालों की जो हमारी गारंटी थी उसको पूरा किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, बुजुर्गों के लिए जो फ्री तीर्थ यात्रा है उसको पूरा किया, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को पूरा किया। अब 15 और गारंटियां हैं और आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा करी है। पर हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती क्यों है? भारतीय जनता पार्टी डरती है तो सिर्फ अपनी ऐतिहासिक जो हार दिल्ली में इस बार होने वाली है उससे डरती है। और आप देखिए कितनी नीच स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने पर आतुर है। जिस प्रकार से यमुना जी के पानी को दूषित किया जा रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के पानी लेकिन शैली जी, यमुना साफ करने का वादा तो आपका था ना। जनता पार्टी, केजरीवाल ने कहा था 25 तक मैं डुबकी ना लगाऊं यमुना में तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि
एक नेता, एक पार्टी का संयोजक जब खुद मानता है कि मेरी कौन कौन सी गारंटी रह गई है और आने वाले 5 सालों तो जो में गारंटी रह गई उसके लिए गारंटियों बीजेपी को पूरा क्यों कर दिया दोष दे रही हैं शैली आप जी? बताइए, हमारे भारत देश में कौन से पूरे देश में ऐसे नेता हैं जो गारंटी ना पूरी होने पे अपनी उस बात को मानता है? और भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? गाली गलौज पार्टी, महिला विरोधी पार्टी, जो झुग्गियां तुड़वाती है, पंजाबियों का अपमान करती है, पूर्वांचलियों का अपमान करती है। ऐसी पार्टी दिल्ली में कैसे सोच भी सकती है कि वो जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही मकसद है, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, उसके कामों को रोका जाए। पर आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं, आने वाले अगले 5 साल में ये सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये गारंटियां हम बताते रहे हैं, जैसे ही आपका ये घोषणा पत्र आया था गारंटियां बताई गई हैं। 5 साल में अगले 5 साल में इसका बखान करने की जरूरत नहीं है, इसका बखान हम कर चुके हैं। मैं शाजिया इल्मी का रुख करूंगा। समय कम है शैली जी, समय आज कम है, तो मैं शाजिया इल्मी का रुख करूंगा। शाजिया, आपने घोषणावाल कहा केजरीवाल को, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके संकल्प पत्र पर कह रही है कि ये सिर्फ जुमलों का संकल्प पत्र है। सवाल ये है कि दावा कर रही है शैली ओबरॉय कि जो जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने वो पूरे किए हैं। यमुना की सफाई नहीं हो पाई, उसका इल्जाम वो केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर डाल रही हैं, और ये भी मान रही हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसा कोई नेता बताइए जो वादा पूरा ना कर पाए, उसका इल्जाम अपने ऊपर लेके हाँ मैंने कहा था मैं पूरा नहीं कर पाया। देखिए अनुराग जी, सच बताएं तो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को माना है कि वो बहुत सारे काम नहीं करा पाए। उन्होंने बाकायदा कहा कि मुझसे गलती हो गई और यमुना माँ को साफ नहीं उसकी उपाई सफाई और प्रदूषण को हटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए क्या कहा, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो कब पैसे कहाँ गए, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि वो दिल्ली के लोगों के लिए ना तो साफ पानी कर पाए, टैंकर माफिया का दबा, यमुना माँ की सफाई नहीं हो पाई, यमुना गंदी की गंदी रह गई, प्रदूषण झाग वाला, जहरीला झाग वाला, और तीसरा दिल्ली की जो सड़कें हैं जो इनके अधीन आती है, एक तो है सारे हाईवेज और बड़ी सड़कें 80 फुट से ज्यादा जो कि आती हैं नितिन गडकरी जी और केंद्र सरकार के अधीन, और दूसरे है छोटी सड़कें, नालियां, खड़ंजे। अब देखिए क्या हाल है अनुराग जी, इन्होंने क्या खस्ता हाल कर दिया है दिल्ली को, झूठ पर झूठ, रेवड़ी पर रेवड़ी, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे भाई, इन लोगों ने तो वादों की घड़ी लगा दी है। मैं आपको बताना भूल गया था, आपको 1 मिनट का ही समय दिया था मैंने, मैं आपको फिर मौका दूंगा शाजिया। ब्रिजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस से। ब्रिजेंद्र जी, आप देख रहे हैं कोई किसी को घोषणावाल कह रहा है, कोई किसी को जुमलेबाज कह रहा है, लेकिन ये कहकर के मुफ्त का मेन्यू जो है भारतीय जनता पार्टी का वो भी जनता के सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी का घोषणावाल वाला जो घोषणा पत्र है वो भी सामने आ चुका है। सबसे पीछे कांग्रेस चल रही है। 15 रेवड़ियां केजरीवाल जी ने बांट दी, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आ चुकी है मैदान में। कांग्रेस कहां है? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आप बोलिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि रेवड़ी मुफ्त की नहीं होती, रेवड़ी तो एक अच्छा खासा महंगा मिठाई है हमारे यहाँ, तो मजाक की बात नहीं है ये। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि पिछले 11 साल की सरकार का जिक्र किया जाए दिल्ली में, ये सरकार का जो वजूद में आई वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी, लोकपाल के मुद्दे पे आई थी। बाकी गारंटियों को तो छोड़िए, उस गारंटी पे क्या किया। आज के दिन इनके कितने मंत्री और खुद केजरीवाल जी जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त हैं, उससे पता लगता है कि किस प्रकार की गारंटी थी और किस प्रकार की डिलीवरी उस पर हुई। दिल्ली की सड़कों का जो हाल है वो हम सबके सामने है। मेरे को दिल्ली में रहते करीब 40 साल हो गए, मेरे ख्याल से सड़कों की हालत अब यही दिक्कत है। देखिए ये ब्रजेंद्र जी, यही दिक्कत है कि हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अपनी बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र कहां है, कांग्रेस की रेवड़ी कहां है? नहीं, रेवड़ी नहीं, घोषणाएं हमने पहले भी की हैं। उसमें महिलाओं के लिए किया है, हेल्थ इश्यूज पे किया है, युवाओं के लिए स्टाइपेंड देने की बात की है 1 साल के लिए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है कि हम डिस्कस सिर्फ कांग्रेस का नहीं कर रहे, कांग्रेस, आप और बीजेपी तीनों का कर रहे हैं।
और मैंने आपत्ति जताई रेवड़ी शब्द इस्तेमाल करने के लिए, ये प्रक्रिया सबसे पहले शुरू शायद तमिलनाडु से हुई थी और तब भी उसके लिए इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई थी। लेकिन जब बाद में वो स्कूलों में मिड डे मील की स्कीम और वर्दियां बच्चियों को देने की जो स्कीम थी वो कामयाब हुई और उसका जो इफेक्ट हुआ एनरोलमेंट पे और न्यूट्रिशन पे, उसके बाद किसी ने उसको दोबारा फ्री बी या पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं कहा। उसके बाद उसके अंदर सब लोगों ने बड़ी अच्छी खूबियां ढूंढनी शुरू कर दी। तो ये मौके की बात है, चुनाव है, सुनने में अच्छा लगता है, फ्री बी, रेवड़ी और मुफ्त का मेन्यू, लेकिन मुफ्त का मेन्यू तो हमने बनाया, लेकिन रेवड़ी केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हाँ मैं मुफ्त की रेवड़ी बांटता हूं और मैं आगे भी मुफ्त की रेवड़ी बांटूंगा, किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए। रेवड़ी शब्द शायद पहली बार किसी और ने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मीडिया ने इसको पकड़ा और उसके बाद शायद केजरीवाल जी और नेताओं ने उसके बारे में टिप्पणी करनी शुरू की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर से घूम फिर के उसी बात पे आऊंगा कि जो ये योजनाएं हैं, इनको यदि कोई और करे तो जन कल्याणकारी कहलाती हैं, यदि कोई दूसरी पार्टी करे तो रेवड़ी हो जाती है और मुफ्त का मेन्यू हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही चीज के ऊपर आप दो दो तरह के मापदंड लेके उसका आकलन करें। स्कीम जो घोषित की गई हैं, जो गारंटियां जो चाहे केजरीवाल जी ने घोषित की हैं या बीजेपी ने की हैं या कांग्रेस ने की हैं, करीब करीब सबका लब्बो लबाब एक ही है। वो युवाओं पे केंद्रित हैं, महिलाओं पे केंद्रित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं। तो फिर कांग्रेस की घर वापसी कैसे होगी? कांग्रेस की घर वापसी कैसे होगी? नहीं, कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, अपनी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है। जो हमें नुकसान हुआ है पिछले 10-12 साल में दिल्ली में राजनीतिक तौर पे और खास तौर पे इलेक्शन की दृष्टि से, उसमें अपना पूरी अपने सामर्थ्य के साथ पार्टी खड़ी है और अपनी जो खोई जमीन है उसको दोबारा हासिल करने का पूरा प्रयास है। ठीक है। हाजी रंगरेज साहब, आपने तीनों ही का घोषणा पत्र, तीनों ही की रेवड़ियां, तीनों ही का संकल्प पत्र आप कह लें, घोषणा पत्र आप कह लें, पढ़ लिया, देख लिया। आपको क्या लगता है मुफ्त के इस मेन्यू में से जनता का पसंदीदा कौन सा रेस्टोरेंट रहने वाला है? किस पार्टी का रेस्टोरेंट जनता पसंद करेगी इस बार? देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली में कहीं है नहीं। दिल्ली के में 15 में उनका कुछ नहीं रहा, फिर 20 में उनका कुछ नहीं रहा और 25 में भी कुछ होने वाला नहीं है। रही आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के लिप्त में अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल गए, संजय सिंह सांसद जो थे उनके वो जेल गए, स्वास्थ्य मंत्री जो उनके थे सत्येंद्र जैन जी वो जेल गए। तो ये तो लगातार जुमला पार्टी जिस तरीके से चुनाव से सही समय पहले, कुछ समय पहले लोगों को लुभाने के लिए ऐसा एक जुमला लेकर आ जाते हैं जिससे लोगों की भावना से जुड़ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि ये अगर हो जाएगा तो हमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा। मगर दिल्ली की जनता को तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो दोनों एक ही हैं, दोनों हकीकी भाई हैं और दोनों, वो बड़ा रिचार्ज है बीजेपी और कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी जो है छोटा रिचार्ज है। कहने में और सुनने में जो जननी है, जो इनकी माँ है वो आरएसएस है। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, ये आप भी जानते हैं हाजी रंगरेज। नहीं, आधार क्यों नहीं है? आप, अच्छा मैं बताता हूँ आधार कैसे है, आप समझिए। ये आम आदमी पार्टी जो है वहां पर गई हरियाणा में, वहां पर जाके बीजेपी को फायदा करा दिया, बीजेपी जीत गई। इन्होंने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में इन्होंने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करा के बीजेपी भी तो बीजेपी को फायदा कराएगी। इस बार आपकी पार्टी भी तो बीजेपी को फायदा कराएगी। नहीं, हमारी पार्टी किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हम अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं, मजलिस को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक अपने जो लोग बेकसूर हैं, जिनके साथ बेकसूरों को न्याय दिलाएंगे दंगे के आरोपियों को टिकट देकर, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर वो आरोपी होते तो हम टिकट ना देते उन पे, तो अगर दोष सिद्ध हो जाता तो। आरोपी तो बहुत सारे लोग हैं अनुराग भाई, तो सब पार्टी। और मैं तो इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि आप समझ लीजिए, जो देश का सबसे बड़ा हमारा सदन है उसके अंदर जाकर जो देशद्रोही और जिसने बम ब्लास्ट किया वो जाकर वहां सांसद बनकर बैठी हैं, उनको भाजपा ने बिठाया, उनने महात्मा गांधी जी के जो है उन पर गोली मारने का काम किया। तो जिस तरीके से ये परसेप्शन और एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति लगातार की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों का वोट लेती हैं। एमआईएम की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती क्या? 5 विधायक। एमआईएम की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती? तुष्टीकरण की
जिसकी पार्टी में मुसलमान शब्द आता है। की राजनीति नहीं करते। दूसरी में, अरे सुन तो लीजिए अनुराग भाई, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो सुन लीजिए। 5 विधायक हैं जो मुस्लिम जीत के आते हैं आम आदमी पार्टी से। मैं आम आदमी पार्टी की शैला उबराय जो यहाँ पे मेयर भी रही है डिप्टी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन्होंने कूड़े का पहाड़ ओखला में क्यों बनवाया? उन्होंने 5 विधानसभाओं के अंदर क्या कार्य किया? एक स्कूल खोला हो, एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हो, एक हॉस्पिटल खोला हो, एक लाइब्रेरी खोली हो। जो कूड़े का पहाड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 15 साल राज किया है। उन 15 सालों में जो कूड़े का पहाड़ जो दिया दिल्ली की जनता को, आज बलसवा में देखिए, बलसवा में हमने पहले से कितना बेहतरीन काम किया है। और 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने तनख्वाह तक तो वो दे नहीं पाए नगर निगम के एम्प्लॉइज को, साथ ही रेगुलराइज तो कर नहीं पाए एमसीडी के एम्प्लॉइज को। और आज देखिए पिछले 1 साल से उनको रेगुलर तनख्वाह भी मिल रही है और 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को रेगुलराइज भी किया है। और अगर हम आपकी बात कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो पहले भी 0 थी और अब भी 0 है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पहले हम भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी पार्टी कहते थे, गाली गलौज पार्टी कहते थे, और आज कॉपी पेस्ट वाली भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। मैं एक बार रुकवाइए ना जरा अनुराग जी, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से आपने बताया, आपने इन्होंने अभी तक बलसवे की बात कर ली। मैं 5 विधानसभा इन्हें बता रहा हूं जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जहां से इनके विधायक जीत के आ आते हैं। मैंने पूछा एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, एक मोहल्ला क्लिनिक का नाम बता दीजिए, एक लाइब्रेरी का नाम बता दीजिए, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, एक कोई अच्छा स्कूल बनाया हो उसका नाम बता दीजिए। अरे बताइए ना मैडम, आप बताना नहीं चाह रही, आप इधर उधर घुमा रही है बात को। आपने कूड़े का पहाड़, आपने पूरी दिल्ली में आज पैसे से खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। बिजली आपने 200 रीडिंग तक के लिए गरीब लोगों के लिए बात करी, 201 हो जाती है तो पूरा बिल आ जाता है। आपकी नीतियां कहां हैं? आज हम देखते हैं जहां मैं रहता हूं वहां पर जो है पानी भी इतना गंदा आता है। रोड आपने रोड पर एक रुपया खर्च ही नहीं करा। पूरी दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, सीवर से लेकर हर चीज में। आपने जमुना आपने साफ नहीं करी। आपने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार में आपके लोग जेलों में जा रहे हैं, तो आपकी नैतिकता बची कहां है? यमुना बार बार आप यमुना पे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा पिछले 10 दिन से डीडीए ड्रेन से प्याऊ मनिहारी लोकेशन पर अमोनिया वाला पानी फेंक रही है। अमोनिया वाला पॉल्यूटेड जो है यमुना जी को कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो साजिश करती है। आप ये देखिए, आप अपने काम गिनवाइए, आपने पिछले क्या क्या काम करे थे, पिछले 10 सालों में क्या काम इनको किया? तो अभी मौका ही नहीं दिया जनता ने काम करने का। दिल्ली में अभी जनता ने मौका नहीं दिया है एमआईएम को काम करने का। अच्छा चलिए ठीक है, रामकृपाल जी को लाते हैं। गठबंधन है, ठीक है शैली जी, मैं आपको मौका दूंगा। शैली जी मैं आपको मौका दूंगा, शाजिया के पास भी मैं आऊंगा। रामकृपाल जी, सवाल यह है कि इस बार बड़ी अटकलें लग रही हैं कि हंग असेंबली होगी दिल्ली के अंदर, या भारतीय जनता पार्टी 26 साल बाद वापस आएगी, या कांग्रेस की घर वापसी होगी, या केजरीवाल बने रहेंगे। अब केजरीवाल की पार्टी तो बनी रह सकती है लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हो जाता, जब तक उससे बरी नहीं हो जाते, तब तक वो नहीं बन सकते। बहरहाल किसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी दिल्ली की जनता, या फिर केजरीवाल के ही रेवड़ियों पर भरोसा करेगी? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए अनुराग जी, 26 साल से इस दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो जिसकी 30 साल 35 साल उम्र होगी उसने भी बीजेपी में किसी तरह की दिल्ली के राज में तो कोई कमी तो देखी नहीं होगी, तो था ही नहीं। तो 26 वर्षों से या तो कांग्रेस रही है या आप पार्टी रही है। आज केजरीवाल जी ने जो तमाम गारंटियां बताई उसमें उनकी एक बेबसी झलक रही थी जब वो कह रहे थे कि हमने 20 में वादा किया था कि यमुना को साफ कर देंगे, सड़कें चमचमाती हुई यूरोप जैसी होंगी, लेकिन ये सब काम हम नहीं कर पाए चूंकि कोविड आ गया था और उसके बाद मैं जेल चला गया। ये जनता भी जानती है कि कोविड आने में और जेल जाने में तो 3 साल का फासला था। आप सुनिए तो, लेकिन जनता ये जान रही है कि इसी के दौरान आपका शीश महल खड़ा हुआ। आपका शीश महल खड़ा हो सकता था लेकिन दिल्ली की एक सड़क नहीं बन सकती थी। तो देखिए कहीं न कहीं से केजरीवाल जी बहुत घिरे हुए हैं और जो भी आज उन्होंने कहा उसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। और पहली बार यह हो रहा है कि 26 साल पहले जब बीजेपी थी तब ये रेवड़ी का कल्चर भी नहीं था। जयललिता ने तमिलनाडु में एक शुरू किया था लेकिन वो अपवाद के रूप में माना जाता था।
इस बार बीजेपी ने कहा है कि चलो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी तीनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गई हैं कि चलो हम भी, मैं ये तो नहीं कहता कपड़ा उतारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसी पर आप भी आ गए। तो वहां तो एक आदमी आया हुआ है जिसको अभी दिल्ली वालों ने परखा नहीं है जी 26 साल से। कांग्रेस शीला दीक्षित को आज कुछ लोग याद करने लगे हैं। जो मैं चीजें देखता हूं जब सड़कों की बात आती है तो लोग कहते हैं देखिए शीला जी ने किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस भी एक तरह से लोग जनता के मन में कांग्रेस के प्रति है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस लड़ना चाहती है या कांग्रेस को यह मालूम पड़ गया है कि अगर उसको वोट ज्यादा मिल जाएगा तो कहीं मोदी को फायदा हो जाएगा, इसलिए वो उसके तमाम बड़े नेता आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये तो दिक्कत कांग्रेस साथ है कि वो लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में मुकाबला जो भी है एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के साथ है और एक तरह से बीजेपी है जिसके साथ ये नहीं है। लेकिन रह गई बात, ये क्या होगा 8 तारीख को मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि कांग्रेस अगर थोड़ी मजबूती से लड़े तो कांग्रेस को माइनॉरिटी ने कर्नाटक इलेक्शन में ही एक संदेश दे दिया था पूरे देश के लिए कि माइनॉरिटी का पहली पसंद कांग्रेस है, बशर्ते वो लड़ती हुई दिखे। लेकिन दिल्ली में तो रामकृपाल जी माइनॉरिटी खुशी नहीं कांग्रेस से। नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, नेशनल। आप तय जान लीजिए कि अंदर से है, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं से भी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप तय जान लीजिए कि माइनॉरिटी उसके साथ जाएगी, एक बड़ा तबका जाएगा, मैं नहीं कहता हूँ। तो लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये तय है कि इस बार त्रिकोणीय या ढाई कोणीय कह लीजिए, लेकिन ये स्टेट फाइट बीजेपी और जैसा लोग सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी, उस तरह जो 2 इलेक्शन हुए थे वैसा नहीं है। वोट कटेगा, रंगरे साहब भी बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत इनको भी जाएगा वोट। अब वो अलग बात है कि फायदा किसका होता है वो तो हाजी साहब भी जानते होंगे। ठीक है, अब आपका जो सवाल था रामकृपाल जी वो मैं शैली जी से पूछूंगा और शैली जी जब आप बोलना शुरू करेंगी तो टाइमर ऑन होगा 60 सेकंड का, 1 मिनट में आपको जवाब देना होगा। हम अगर 2015 को देखें तब भी यमुना की सफाई का वादा केजरीवाल साहब ने किया था और उसके बाद 20 तक कोई कोविड नहीं आया था, तब भी सड़कों को दुरुस्त करने का वादा था, उस दौरान कोई कोविड नहीं आया था। और जैसा कि रामकृपाल जी का आकलन है कि केजरीवाल साहब इस बार थोड़े से घिरे हुए हैं, आपका जवाब? देखिए, दिल्ली में सिर्फ सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली में एलजी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली के 7 एमपी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी। आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों में 7 एमपीज ने और एलजी साहब ने किया क्या काम किया? सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया, आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया, जनता को परेशान करने का काम किया। और आज केजरीवाल जी अगर ये गारंटियां दे रहे हैं, आप देखिए जो हमारी पिछली 6 गारंटियां थी हमने उनको पूरा किया। फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे अस्पताल हो, बुजुर्गों की योजनाएं हो, महिलाओं की योजनाएं हो, उन सबको पूरा किया। पर भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गियां तोड़वाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम से नफरत करती है, पंजाबियों से नफरत करती है। और तो और पहले जैसे मैंने हाजी रंगरेज साहब के 5 विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या किया वो आपने नहीं बताया। आज कॉपी पेस्ट वाली सरकार, कॉपी पेस्ट वाली, ठीक है, बीजेपी को आप कॉपी पेस्ट वाली सरकार कहती है। आपका समय खत्म हुआ, अब मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। विजेंद्र जी ये बताइए, जो रामकृपाल जी ने पूछा, कोई बड़ा नेता मैदान में क्यों नहीं है जबकि आपको पूरे देश ने एक संकेत दिया है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जब आप देखते माइनॉरिटी आपसे नाराज है, उसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नजर नहीं आते, कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का मैदान में इस बार नजर नहीं आया? सबसे पहले तो रामकृपाल जी का धन्यवाद, कम से कम उन्होंने इसको 2.5 कोणीय तो बनाया। नहीं तो ये बाकी तो कांग्रेस को बिल्कुल राइट ऑफ करने पे लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, कांग्रेस का जो वोट है दिल्ली में बड़ा व्यापक वोट है और आम आदमी पार्टी उसी वोट को लेके पनपी है और आगे बढ़ी है। और कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि दोबारा मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कराई जाए। और जहां तक बड़े नेताओं का सवाल है, शायद आपको ज्ञात होगा राहुल गांधी जी की तबीयत पिछले कुछ दिन खराब थी, जिस वजह से उनके जो कार्यक्रम थे वो कैंसिल करने पड़े थे। लेकिन बड़े नेता तो अभी मेरे ख्याल से बीजेपी के भी मैदान में नहीं उतरे हैं, वो भी शायद 28 तारीख या 29 तारीख से आएंगे।
तो ऐसा भी अभी 9 दिन हैं इस चुनाव के, और आगे आगे सारे नेता जो हैं वो भी आएंगे, जितने भी वो स्टार प्रचारक की जो पूरी लिस्ट है वो सारे मैदान में हैं ऑलरेडी। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये चुनाव हमें पूरी मेहनत से और पूरा जोर लगा के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो एक आम मान्यता बन गई है कि चुनाव बीजेपी बनाम लेकिन कब लगाएंगे अब जोर? अब जोर कब लगाएंगे? जोर लगाने का समय तो गया। जोर लग रहा है, और आगे भी आने वाले 8 दिन में आप देखेंगे इसमें बहुत तेजी आएगी। अच्छा, ठीक है। मैं शैली जी एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि सूत्रों के हवाले से इंजीनियर पुलिस की एक खबर आई है कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी इंजीनियर पुलिसिंग कर रही है, जिसमें आप पुलिस पर नजर रखेंगी, पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखेंगी, चुनाव के दौरान आप ईवीएम्स पर नजर रखेंगी। तो मतलब अब यह मान लिया जाए कि जब आपकी इंजीनियर पुलिस एक्टिवेट होगी तो अगर आप चुनाव हार गए तो कम से कम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन ही दिल्ली पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर भी भारतीय जनता पार्टी का है। तभी तो आप इंजीनियर पुलिस ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी पीछे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉल स्कैम हो रहा था, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का वोटों को काटा जा रहा था और फर्जी वोट बनवाए जा रहे थे। एक इलेक्ट्रॉल स्कैम चल रहा था जिसके तहत हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत भी दर्ज की थी। और रही बात ईवीएम की, तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में राज्य करती है और 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है। और हर बार साजिश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। शैली ओबराय, माफी चाहता हूं व्यावसायिक मजबूरी के चलते कुछ समय के लिए ताल ठोके का समय थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आगे अच्छे दिन आएंगे और सबको पर्याप्त और पूरा समय मिलेगा। और शाजिया इल्मी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं चाहकर भी उनके पास जा नहीं पाया, लेकिन आज की डिबेट में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।